हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, राइट ना। तो वेक्टर को हम प्रोडक्ट स्केलर के साथ भी कर सकते हैं और वेक्टर के साथ भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हम एक वेक्टर को स्केलर के साथ प्रोडक्ट कर सकते हैं और वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ भी प्रोडक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद स्केलर और लिख सकते हैं नंबर, एक ही बात है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स विद वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। और दो वेक्टर का प्रोडक्ट दो तरह से दो तरह का हो सकता है। उसको हमने लिखा है स्केलर प्रोडक्ट, इसी को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। दूसरे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, इसी को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, ठीक है। वेक्टर्स का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। अगर दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो वेक्टर मिलता है, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो वेक्टर मिलता है, ठीक। दो वेक्टर का डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट डिफाइंड। वेक्टर को स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मे बी स्केलर और इट मे बी वेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। इसी कारण से, क्योंकि वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर भी हो सकता है और स्केलर भी हो सकता है, इसी बेसिस पे, इसी कारण से वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का प्रोडक्ट दो तरह के हो सकते हैं। एक को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, दूसरे को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर मिलता है हमें, जैसे वर्क डन, राइट ना। वर्क डन क्या होता है, F डॉट S, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब मिलता है हमें करते हैं तो दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट मिलकर हमें वर्क मिलता है, और जो कि स्केलर क्वांटिटी, राइट। और यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट और दो वेक्टर को अगर इस तरह से प्रोडक्ट करेंगे ताकि हमें क्या मिले, वेक्टर मिले। जैसे टॉर्क इक्वल्स टू R क्रॉस F, R और F दोनों वेक्टर है और टॉर्क V वेक्टर है, राइट। जैसे C वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, अभी हम उसको पढ़ेंगे। तो वेक्टर मिलता है तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं और इसी को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ये दोनों एक ही बात है। तो चलो इतना मैंने डिफाइन कर दिया, बता दिया कि क्या कैसे करते हैं। हम भी देखेंगे, सबसे पहले स्केलर के साथ प्रोडक्ट देखेंगे, उसके साथ बाद वेक्टर के साथ देखेंगे और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, ओके। तो मैं यहाँ पे सिर्फ स्केलर की बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद स्केलर। इसी में हम लिखते हैं इफ एनी वेक्टर, यहां से हम लिखते हैं इफ एनी वेक्टर, नीचे लिख देता हूं मैं, इफ एनी वेक्टर मल्टीप्लाई with any scalar or any number, scalar or any number, then the product, then the magnitude of the vector change by the number times but direction remains same, राइट ना। हमने कहा अगर किसी वेक्टर को एक नंबर से या एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर के टाइम्स, नंबर के मतलब मल्टीप्लिकेशन के बराबर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा और डायरेक्शन या चेंज हो जाएगा, और डायरेक्शन में कोई चेंज है, कोई बदलाव नहीं होगा। हम जैसे देखते थे कि यूनिट वेक्टर को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा,
यूनिट वेक्टर वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड 1 था, 5 एक नंबर है, राइट ना। तो ये हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, हमने पहले पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो जब एक वेक्टर को वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलता है, डायरेक्शन नहीं बदलता है। मैंने वही लिखा है यहाँ पे, इफ एनी वेक्टर मल्टीप्लाइड विद अ स्केलर और नंबर देन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर विल चेंज। कितना चेंज होगा? नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, और डायरेक्शन विल रिमेन सेम। तो देखिए जैसे ए वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर ये है, हमने इसको लिखा ए वेक्टर। इसको अगर हम 2a वेक्टर लिखेंगे तो a वेक्टर हमने लिखा, b वेक्टर इक्वल्स टू लिख देंगे 2a। तो हम ये सिंपली यहाँ मैथमेटिक्स ऐसे न्यूमेरिकल लिख रहे हैं। जैसे a वेक्टर यहाँ पे है तो अगर हम ये लिख देंगे b वेक्टर इक्वल्स टू 2a वेक्टर और c वेक्टर इक्वल्स टू 3a वेक्टर, है ना। तो ये a वेक्टर है, ये 2a वेक्टर है, ये 3a वेक्टर है। तो इन सभी का सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलेगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगा। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, इफ दिस वन इज a वेक्टर देन इसी डायरेक्शन में दिस वन विल बी 2a वेक्टर एंड इसी के पैरेलल दिस वन विल बी 3a वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड a है, इसका मैग्नीट्यूड इसका डबल है, इसका मैग्नीट्यूड इस फर्स्ट वाले का ट्रिपल है। तो इसी अब a वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, a वेक्टर नहीं रहा, वो बदल गया वेक्टर, क्यों? मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। तो इसी का नाम हमने दे दिया क्या? b वेक्टर। b वेक्टर क्या है? b वेक्टर है मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ a एंड डायरेक्शन विल बी सेम एंड दिस इज द c वेक्टर, राइट। अब जरूरी नहीं है कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई वेक्टर d वेक्टर अगर यहाँ पे है, if d वेक्टर इक्वल्स टू 1/2 a वेक्टर, तो क्या होगा? इसी के बराबर एक हाफ में पैरेलल वेक्टर हो जाएगा और ये वेक्टर हो जाएगा b वेक्टर इक्वल्स टू 1/2 a वेक्टर। ओके, यहाँ पे ये चीजें हैं, दिस इज a, दिस इज 2a, दिस इज 3a, दिस इज हाफ a। तो आप देखेंगे a, दिस 2 इज नंबर, दिस 3 इज नंबर, दिस हाफ इज नंबर और स्केलर, राइट ना। तो जब कभी भी किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे किसी नंबर से या स्केलर से, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट नंबर, बढ़ और घट जाएगा, बट डायरेक्शन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ नंबर, राइट ना। अगर a वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और डायरेक्शन वही रहेगा, जिसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड यूनिट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। a वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 एंड डायरेक्शन अलोंग द a वेक्टर। यहाँ ये चीजें हम देख सकते हैं, सिर्फ इतना ही है इसमें और कोई भी चीज नहीं, ठीक है। किसी भी नंबर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड नंबर टाइम्स बढ़ जाएगा या घट जाएगा। जैसे 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर मैग्नीट्यूड इज 1/3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड बिकम्स 3 टाइम्स। तो क्योंकि लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड का, इसका a, इसका 2a, इसका 3a लिखा, इसका हाफ a लिखा, राइट ना। तो ये सभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ नंबर है, ओके। चलिए ये हमने पढ़ लिया, नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही होगा, जबकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा नंबर के अकॉर्डिंग, बढ़ और घट जाएगा, डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा, राइट ना। अब हमने क्या कहा? वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद वेक्टर। वेक्टर को हम वेक्टर से भी प्रोडक्ट कर सकते हैं, उसके दो तरीके होते हैं, दो तरह से प्रोडक्ट कर सकते हैं। क्या कहते हैं उसको? वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। देखते हैं, अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट। हमने पहले ही बोल रखा है स्केलर प्रोडक्ट। इसको तो क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट।
हम ये जो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, दो वेक्टर का होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे इसको। जैसे ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है। स्केलर प्रोडक्ट मैंने पहले बताया क्यों कहते हैं, बिकॉज इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बिकम स्केलर, द वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ओके, जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट हमें वेक्टर देगा तो वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो यहां पे देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, लिखेंगे द स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट product is defined as the product of magnitude of two vector and the cosine of angle between the two vectors. And result will give an scalar value. Right? इसको हम कहते हैं, इस रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेशन होता है क्या, ए डॉट बी, इसको क्या बोलते हैं, ए डॉट बी। ए डॉट बी की वैल्यू क्या होता है, लिखा हमने, डॉट प्रोडक्ट का प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा, है ना। ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी cos थीटा। ओके, जैसे ये वेक्टर 5 है, ये वेक्टर 10 है, ये 30 है, 5 into 10 into cos 30, cos 30 is √3/2। इस तरह से हम लिख देंगे तो हमें एक डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम? दूसरे टर्म्स में देख सकते हैं, इसको लिखेंगे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द बी। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी को हम ये भी लिख सकते हैं, ए ब्रैकेट में बी cos थीटा। अगर ये b है तो इसका ये कंपोनेंट जो होगा, एक और कंपोनेंट, इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, जो ये कंपोनेंट हम लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे, b cos थीटा, b cos थीटा, b sin थीटा, कंपोनेंट हमने देखा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a डॉट b इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड द कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। दूसरे टर्म्स में इसको लिख सकते हैं क्या, जैसे a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है b वेक्टर डॉट a वेक्टर। ओके, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल्स टू a b cos थीटा। इसको लिख सकते हैं a ब्रैकेट में b cos थीटा और यही इक्वल्स हो जाएगा b ब्रैकेट में a cos थीटा। राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a, इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a, एक ही बात है। ओके, component of product of magnitude of a
multiplication of magnitude of A and component of B vector along A. Along A vector, राइट ना? इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ magnitude of B vector and the component of A vector along B vector. देखो इसको ये लिख सकते हैं A डॉट B को B डॉट A हमेशा होता है A B cos थीटा लिख सकते हैं और A B cos थीटा को A ब्रैकेट में B cos थीटा लिख सकते हैं. B cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ B along the A और इसी को लिख सकते हैं B into A cos थीटा. A cos थीटा मतलब कंपोनेंट ऑफ A along B. तो dot product will be the product of magnitude of A and the component of B along A. दूसरे टर्म्स में प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड द कंपोनेंट ऑफ A along B. B का कंपोनेंट A के डायरेक्शन में B cos थीटा और A का कंपोनेंट B के डायरेक्शन में A cos थीटा. इसका कंपोनेंट B cos थीटा, इसका कंपोनेंट A cos थीटा. A को B cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा जो B को A cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे. कोई प्रॉब्लम? इसी को लिखेंगे ना कंपोनेंट ऑफ A या प्रोडक्ट ऑफ A विद द कंपोनेंट ऑफ B along A. कंपोनेंट ऑफ B along A is B cos theta. Component of A along B is A cos theta. Right? या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट विल बी सेम. It is the product of first vector and the component of second vector along the first vector. Yeah, product of magnitude of second vector and the component of first vector along the second vector. कभी भी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर्स के डायरेक्शन में क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू cos थीटा, जब थीटा हो एंगल बिटवीन द वेक्टर. ये सिंपल प्रोडक्ट हो गया. अगर A और B का मैग्नीट्यूड 5, 10 और थीटा दिया हुआ हो तो जब वेक्टर i कैप, j कैप, k कैप में दिया हो तो कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उसको भी देखते हैं. लास्ट टॉपिक होगा वो हमारा इस वीडियो का. देख लिया होगा इसको साइड. इसमें एक चीज और देखना है. वो चीज है कि अगर दो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करते हैं. राइट ना? ये बी वेक्टर है हमारे पास. जैसे A डॉट B लिखना है, इसको लिखते हैं A B cos थीटा. और हमें cos थीटा लिखना है तो लिखते हैं A डॉट B डिवाइडेड बाय A. राइट ना? सिंपली अगर थीटा लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? थीटा लिखना है तो लिख सकते हैं cos इनवर्स A डॉट B डिवाइडेड बाय. ये डॉट प्रोडक्ट अलग है, A इंटू B अलग है. इसका प्रोडक्ट करके 1 नहीं लिखेंगे. ये 1 से कम होगा या मैक्सिमम 1 होगा, मतलब A B के बराबर मैक्सिमम होगा या A B से कम होगा, क्योंकि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है. मतलब कितना? cos 0 is 1. ये तो हमेशा A B है. It will be either less than A B और equals to A. तो ये जो वैल्यू होगा हमेशा या तो 1 या 1 से कम होगा. तो ये दोनों एक चीजें नहीं है, ध्यान देना है. तो ये हो गया, हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं. इफ वी हैव गिवन टू वेक्टर तो A डॉट B और A B कर देंगे तो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगा दोनों वेक्टर के बीच में.
ओके चलिए, अगर कभी हमें एक कंपोनेंट फाइंड करना है, जब भी कंपोनेंट फाइंड करना है हमें ए का कंपोनेंट b cos थीटा, कंपोनेंट ऑफ a along b, हम यहां पे लिख रहे हैं कंपोनेंट ऑफ a along b या कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर along a वेक्टर, क्या लिखेंगे b cos थीटा। b cos थीटा क्या हो जाएगा, लिखेंगे a डॉट b डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमने क्या लिखा कंपोनेंट ऑफ b along a, कंपोनेंट ऑफ b along a, तो क्या a b cos थीटा इज a डॉट b, तो b cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ b along a, तो यहां पे लिखेंगे b cos थीटा डिवाइडेड a डॉट b डिवाइडेड बाय a। ओके, ये कंपोनेंट, इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मल जनरली पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट में कभी भी कहीं भी पूछे जाते हैं, ये हम लोग को भी समटाइम्स पूछा जाता है, इंटरव्यू होता है, छोटे मोटे अगर पूछे जाए तो। यहां पे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b along a, नेक्स्ट component of vector A along the vector B, राइट ना, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A इक्वल टू क्या हो जाएगा A cos थीटा, किस डायरेक्शन में, b के डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा a cos थीटा a डॉट b डिवाइडेड बाय मोड ऑफ b, तो हमारे पास हो जाएगा a cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b डिवाइडेड बाय b, और b cos थीटा को लिखेंगे a डॉट b डिवाइडेड बाय a, राइट ना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, this is the component of vector A along the B, this is the component A along the B, component of A along the B, this is component of B along the A, right, component of A along B vector, this is component of vector B along the vector A, राइट, A डॉट B अगर दिया हुआ है B से डिवाइड करेंगे कंपोनेंट ऑफ A along B, और A डॉट B को A से डिवाइड करेंगे कंपोनेंट ऑफ B along A, तो ये क्वेश्चंस हमें नॉर्मली पूछे जाते हैं। दिस इज द होल अबाउट the dot product of two normal vectors। ओके चलिए, ये एक बार देखो ध्यान से, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व करना है खुद से, ठीक है, नहीं हुआ सॉल्व तो फिर से पूछना है, जो भी मालूम हो। नेक्स्ट हम लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट in terms of unit vector I cap, J cap and K cap. X, Y, Z. X डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है I cap, Y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है J cap, और Z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इन टर्म्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर I cap J cap, राइट ना। तो हम A वेक्टर हम क्या जानते हैं, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल्स टू AB cos थीटा,
ए और बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब यहीं पे ए और बी क्या है, वेक्टर है, यहाँ पे आई और जे क्या है, वेक्टर है। डिफरेंस क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी है पता नहीं है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, श्योर है, कितना है, इसका 1 और इसका भी 1। तो देखते हैं आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेगा, आई का मैग्नीट्यूड, ये ए का मैग्नीट्यूड, ये बी का मैग्नीट्यूड, ये cos एंगल बिटवीन ए एंड बी, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एंगल cos 90, और cos 90 क्या होता है, 0 होता है, हमेशा होता है। चलो आई और आई डॉट जे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह जे डॉट के क्या हो जाएगा, जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, और जे और के, जे वाई एक्सिस, के जेड एक्सिस 90 डिग्री, cos 90 क्या हो जाएगा, 0, राइट। मतलब जे डॉट के क्या होगा, हमेशा 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, और आई जे के एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, आई जे जे के आई, या आई के आई जे के, या के जे, किसी का भी डॉट प्रोडक्ट हमेशा, अल्टरनेट का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। अब देखते हैं आई डॉट आई का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं आई डॉट आई, दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई, आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के आई और आई दो आई, आई का मैग्नीट्यूड आई के डायरेक्शन से क्या हो जाएगा, cos 0, cos 0 क्या हो जाएगा, 1, आई डॉट आई विल बी 1 into 1 into 1 क्या हो जाएगा, 1, आई डॉट आई विल बी 1, जे कैप डॉट जे कैप विल बी 1, और के कैप into के कैप विल बी 1, तो के कैप, के का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, cos 0 1, 1 into 1 into 1 1, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। यहाँ पे आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, हमेशा ही 0 होगा, अल्टरनेट का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। चलो तो ये चीजें हम देख लेंगे, ये सभी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं एक बार फिर से, तो यहाँ पे हम साइड में एक बार लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, आई डॉट जे और जे, यहाँ तक तो हमने लिख दिया, तो हो जाएगा आई डॉट जे इक्वल्स टू 0, जे डॉट के इक्वल्स टू 0, के डॉट आई इक्वल्स टू 0, राइट, ये सभी 0 हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसको जे डॉट आई अगेन 0, ठीक है, के डॉट जे अगेन 0, और आई डॉट के अगेन 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, जे डॉट आई, के डॉट जे, आई डॉट जे के, अल्टरनेट का सभी डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, बिकॉज आई जे के ये तीनों वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, एंड इट इज अ यूनिट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। दिस इज डॉट प्रोडक्ट इन द टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप। हमें ध्यान देना है आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, कोई भी अल्टरनेट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ, डॉट स्टार मार्क के लिख देते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर वेक्टर will be
always 0. Dot product of any two perpendicular vector will be always 0. दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? 0 होगा. ठीक है. क्यों? आई जे क्या है? परपेंडिकुलर है. जे के क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? आई के क्या है? परपेंडिकुलर है. क्यों 0 होता है? बिकॉज ए बी कॉस थीटा, कॉस 90 हमेशा 0 होता है. इसीलिए प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर विल बी ऑलवेज 0. ओके. अब एक बार ये कुछ एग्जांपल लेता हूं. जैसे हमें हम लिख देंगे फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. राइट. तो हमने ए वेक्टर बी वेक्टर इस टर्म में लिख दे रहे हैं. ए वेक्टर एक क्वेश्चन है. ए वेक्टर की वैल्यू हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k और बी वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा 4i प्लस 6j प्लस 3k. राइट ना. तो यहां से हम a डॉट b वेक्टर सॉल्व कर रहे हैं. यहां इस साइड लिख देते हैं इसको. a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या लिखेंगे? 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट 4i प्लस 6j प्लस k. राइट ना. a डॉट b वेक्टर जो हो जाएगा क्या लिखेंगे? देखो यहां से पहले इसको इन तीनों से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर इसको इन तीनों से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर इसको इन तीनों से डॉट प्रोडक्ट करेंगे. देखो 2 into 4 क्या हो जाएगा? 8. i डॉट i क्या हो जाएगा? 1. ओके. देखो फिर 2 into 6 क्या हो जाएगा? 12. i डॉट j क्या होता है? 0. 2 into 3 क्या हो जाएगा? 6. i डॉट k क्या होगा? 0. प्लस 3 into 4 12. j डॉट i क्या हो जाएगा? 0. ठीक है. और 4 3 12 यहाँ लिखेंगे 6 into 3 j को j से 18. j डॉट j क्या होता है? 1 होता है. इसी तरह इसको लास्ट बचा 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16. k डॉट i क्या हो जाएगा? 0 प्लस 6 4 जा 24. k डॉट j इज 0 प्लस 4 3 12. k डॉट k इज 1. अब देखो क्या है, i डॉट i वाले टर्म्स बच गया, 1 हो गया, बाकी सभी 0 हो गया. फिर j डॉट j वाला 1 होगा. j डॉट j कहाँ है? यहाँ है. 6 3 जा 18. j डॉट j 0 हो गया, मतलब 1 हो गया, बाकी सभी क्या हो गया? 0 हो गया. फिर देखेंगे k डॉट k क्या हो गया? 1 हो गया. मतलब क्या है? डॉट प्रोडक्ट करना है. सिर्फ i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, k वाले को k साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. i डॉट 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है. दूसरा अल्टरनेट जो भी है वो 0 हो जाता है, वो वैनिश हो जाता है. तो इसका वैल्यू सिंपली देखो a डॉट b. ठीक है. क्या हो जाएगा? यहां से सिंपली देखो 4 2 जा 8, 6 3 जा 18 और 4 3 जा 12. मतलब 8 18 प्लस 12. 8 प्लस 18 प्लस 12. ये हमें करने की जरूरत नहीं है. मैंने फिर भी करके इसलिए दिखाया कि बाकी सभी 0 हो जाता है. इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके सम कर दोगे, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें. तो हमारे पास a डॉट b वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या होगा? 12 20 10 30 38. डॉट प्रोडक्ट विल बी 38. आ गया 38. कोई प्रॉब्लम किसी को? तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, मतलब i ऑफ द वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर i कैप j कैप k कैप. अब अगर हमें यही कहे कि फाइंड a डॉट b, हमने कहा एंड फाइंड द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, यही पे हम लिख देते हैं इसी में. डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट हमने लिख दिया है.
अब यहां तक हमें a फाइंड a डॉट b था, यहां तक हमने a डॉट b का वैल्यू फाइंड कर लिया। इसी में कहेगा व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द एंगल between vector a and vector b। a और b वेक्टर के बीच पे एंगल क्या हो जाएगा वो देख लें। तो a और b के बीच का हमें a डॉट b क्या होता है, ए बी cos थीटा। यही से देखेंगे cos थीटा क्या होता है, a डॉट b बाय ए बी होता है ना। हमें a डॉट b मिल गया यहाँ पे और a का मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। a का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर हो जाएगा। 2 के स्क्वायर 4 3 के स्क्वायर 9 4 के स्क्वायर 16 69 25 दैट इज अंडर रूट 29। और b का मैग्नीट्यूड 4 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 16 6 का स्क्वायर दैट इज 6 3 3 9 क्या हो जाएगा ना 69 25 25 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 6 5 11 3 2 5 1 6 61 25 और 35 7 हो जाएगा प्लस 1 61 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या यहाँ पे लिख देंगे cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डॉट b का वैल्यू क्या है 38 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29 into अंडर रूट 16। तो थीटा इक्वल्स टू लिख देंगे या सिंपली cos थीटा की वैल्यू, इसको सॉल्व कर देंगे दैट इज अंडर रूट 29 into 16। तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स के टर्म्स में लिख देंगे, कितना cos इनवर्स के टर्म्स में ही लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 38 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 29 into 61। This is the angle between the A vector and B vector। अगर ये स्टैंडर्ड वैल्यू है तो इसको सेल्फ सॉल्व करके सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज समटाइम्स इसी टर्म्स में आंसर दिया होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हमने क्या पढ़ लिया, डॉट प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद स्केलर और स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, सभी टर्म्स में पढ़ लिया। हमने a डॉट b की वैल्यू फाइंड कर ली, और अगर a डॉट b a और b वेक्टर दिया हुआ है i j k के फॉर्म में तो हम उसके डॉट प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, उन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। मैग्नीट्यूड ऑफ a कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर मतलब i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो इस तरह से a का और b का मैग्नीट्यूड फाइंड किया, a डॉट b 38 एंड a का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 29 एंड b का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 61, जो कि हमने कहां पर कैलकुलेट किया था, यहां कैलकुलेट किया। ये चीजें अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू cos इनवर्स टर्म्स में लिख देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे, राइट। अब बोलोगे सर इस टर्म्स, इसी टर्म्स में भी आंसर हो सकता है, थोड़ा इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल के देख लेंगे, सॉल्व कर देंगे इसको, या इसी टर्म्स में समटाइम्स इस फ्रिक्शन टर्म्स में इनवर्स के टर्म्स में आंसर होता है। तो आज हम इस क्लास को, लेक्चर को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है फिजिक्स में, क्रॉस प्रोडक्ट का भी और उसका डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है या यूज है, एप्लीकेशन है पूरे फिजिक्स में। ओके, तो यहाँ तक इसको समझना है और इसके बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। कुछ क्वेश्चंस मैं भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हर टॉपिक के, अगर किसी टॉपिक से आपको क्वेश्चंस समझना है, पूछना है, तो यू कैन कमेंट और मैं उस टॉपिक को लेके उस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा। ओके, थैंक यू। आज इसका क्लास का अभी क्लोज करते हैं।